वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, तो आज हम थोड़ा-सा उसको भी रिकैप कर लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 23 जून 1757 को हुआ था। एक्चुअल में ये बैटल जो है वो बिटवीन ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। याद रख लीजिएगा यहाँ पे जो सिराजुद्दौला के उनके जो आर्मी चीफ्स थे, खासतौर पर मीर जाफ़र और राय दुर्लभ और बाकी नोबल्स जो थे, उन्होंने सिराजुद्दौला का जो है वो साथ नहीं दिया और इसमें नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला जो है इस बैटल को हार गए। यानी यूँ कहिए कि एक कॉन्स्पिरेसी थी सिराजुद्दौला के खिलाफ और सिराजुद्दौला जो है वो उनको मारा गया एंड उस वक़्त जो है वो फिर मीर जाफ़र को जो है वो एक नवाब बनाया जाता है बंगाल का। अब यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं हम। आज का जो टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि मीर जाफ़र जब नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं, उनके साथ एक चीज़ें होती है। जब मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है बंगाल का, तो उनसे जो है वो एक तरह से वो रिवार्ड्स देते ब्रिटिशर्स को, एज़ अ गिफ्ट देते, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें मदद की थी कि वो नवाब बन जाए। और मैंने आपको पहले ही कहा कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, ना कि एक बैटल था। उसके साथ-साथ जब अब यहाँ तक तो बात सही है, ब्रिटिशर्स को उन्होंने कहा था मीर मीर जाफ़र ने कि मैं आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स दूँगा एंड ऑल दैट सब कुछ। लेकिन जब व्हेन ट्रेज़री ऑफ मीर जाफ़र बिकेम एम्प्टी, जब उनका जो है खज़ाना ख़त्म होने लगा मीर जाफ़र का, तो उसने क्या किया, उन्हें पता था मीर जाफ़र को कि अब ब्रिटिशर्स जो है वो उनको जो है वो चैन से बैठने नहीं देंगे। सो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की, यानी उन्होंने ऐसा किया कि उनको जो है वो किनके साथ मिल गए? डचेस के साथ। जी हाँ, जो हॉलैंड के लोग हैं उनको डच भी कहा जाता है, तो डच भी यहाँ पे आए थे। मैंने आपको पहले ही कहा पोर्टुगीज़ यहाँ पे सबसे पहले आए थे। उसके बाद फिर इंग्लिश यहाँ पे आए थे, यानी ब्रिटिशर्स। उसके बाद फिर फ्रेंच यहाँ पे आते, फिर डचेस आते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशन जो है वो इंडिया की तरफ आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो एस्टैब्लिश कर पाए रूल अपना वो थे ब्रिटिशर्स। चलिए, तो आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मीर जाफ़र जब उनकी जो ट्रेज़री है वो ख़त्म होने लगी, तो उन्होंने किनके साथ जॉइन किया हाथ? उन्होंने जॉइन हाथ किया डचेस के साथ। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता चला था, क्योंकि मीर जाफ़र को जो है वो मीर जाफ़र ने उन्हें 50 लैक्स जो है वो रिवार्ड दिया था और बाकी भी कुछ रिवार्ड्स देने बाकी थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब मीर जाफ़र को उनकी जो ट्रेज़री है वो ख़त्म होने लगी, तो उसने क्या किया, एक जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की, वो डचेस के साथ मिल गए। और ऐसा भी नहीं है, अब यहाँ पे देखिएगा बैटल ऑफ बिदारा 1759, ब्रिटिशर्स को ये चीज़ें पता चली और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डचेस को हराया। किसमें? 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में। याद रख लीजिएगा, बैटल ऑफ वांडीवाश जो है वो किनके खिलाफ होती है, किनके बीच में होती है? ये कहिए, बैटल ऑफ जो वांडीवाश है वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है और ये भी इंडिया में होती है। बैटल ऑफ बिडारा 1759 में किनके खिलाफ होती है? बिटवीन डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। चलिए, नाउ मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। जब मीर जाफ़र जो इनके खिलाफ जाने लगे या जा चुके थे, तो अब किसको नवाब बनाया गया? कासिम को जो है वो नवाब बन गए वो बंगाल के। लेकिन मीर कासिम जो है वो ये भी एक तरह से एक एबल और पावरफुल रूलर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले मुर्शिदाबाद से अपनी जो कैपिटल है वो मोंगियार को शिफ्ट किया और ये भी एक हर्डल बनने लगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब ये हर्डल इसलिए बनने लगी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो कि दस्तक को, जी हाँ, जो कि दस्तक थे, एक जो फ्री ट्रेड परमिट थी, उसको जो है वो उसका जो है वो यूज़ करते थे, मिसयूज़ करते थे एक तरह से। सो उसने कहा कि मैं इनको एक तरह से इनसे मैं पूछताछ करूँगा कि आप लोग इस तरह से मत कीजिएगा। और यही वजह था कि मीर कासिम जो है वो एक एलाइज़ बनाते हैं, एक तरह से वो मिल जाते हैं, एक तरह से वो एकॉर्ड कर लेते हैं। मीर कासिम किनके साथ? नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये ब्रिटिशर्स को एक तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने लगे और एक बैटल होता है। और यही बैटल, ये याद रख लीजिएगा, बैटल ऑफ बॉक्सर का नाम इसको दिया जाता है। ऑन 22nd ऑफ 22nd अक्टूबर 1764 ब्रिटिशर्स और इन तीनों के बीच में एक लड़ाई होती है, बैटल होती है, जिसे बैटल ऑफ बॉक्सर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को एक तरह से फिर से जीत हासिल होती है और तीनों को ये डिफीट करते हैं। उस वक़्त की जो
जनरल थे, आर्मी जनरल जो ब्रिटिश के थे वो थे हेक्टर मुनरो। याद रख लीजिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हेक्टर मुनरो जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से आर्मी जनरल थे। अब आगे बढ़ लेते हैं। यूं ही ये बैटल कंप्लीट होता है, यहाँ से एक जो है वो ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन की जाती है बिटवीन, याद रख लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है बिटवीन शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड के बीच में। शाह आलम सेकंड जो है वो कौन था, यहाँ के जो है मुगल एम्परर थे। और रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ब्रिटिश की तरफ से जो है वो, जिसने इस बैटल में एक फतह हासिल की थी। इन विच ब्रिटिशर्स गाट दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अब ये दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा क्या है? दीवानी का मतलब है, यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। आपको जो है रेवेन्यू कलेक्शन की भी जो है वो एक तरह से राइट मिलता है, यानी ब्रिटिशर्स को इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक राइट मिलता है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से अब देखिएगा, ड्यूअल एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे इंडिया में चलती है, यानी बंगाल में चलती है। और ये कौन इसको स्टार्ट करता है? ये रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करता है ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब जब ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बंगाल में आ गया, देखिएगा, नवाब ऑफ बंगाल जब 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर होता है, तो दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा किनको मिलता है? ब्रिटिशर्स को मिलता है, यानी टैक्स कलेक्शन का इनको राइट मिलता है। तो ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि नवाब ऑफ बंगाल को कहा गया कि आप देख लीजिएगा, आपको यू हैव टू मैनेज ओनली इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल को कहा कि आपको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलानी है। एंड ऑल्सो इन रिटर्न ही वाज टू पे टैक्सेस। एक तो आपको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, और टैक्सेस किसको देना है? ब्रिटिशर्स को। इवन निज़ाम वाज नॉट अलाउड, जो कि हेड होता था, यहाँ के निज़ाम होते थे, उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो किसी भी तरह से कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन करे किसी भी रूलर के साथ। क्यों नहीं साइन करना था? अगर वो साइन भी करना था उनको, लेकिन परमिशन उनको हासिल करनी थी पहले ब्रिटिशर्स की। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ से अब जो है वो पावर अटेन करते हैं, कहाँ से? बैटल ऑफ बॉक्सर से। मैंने पहले ही कहा कि दीवानी राइट्स उनको मिली थी आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में, 22 अक्टूबर। दीवानी राइट्स एंड राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब दीवानी के साथ साथ इनको एक और एडिशनल चार्ज मिला था ब्रिटिशर्स को, उसे कहा जाता है निज़ामत, यानी मिलिट्री पावर्स। अब मिलिट्री पावर्स का मतलब यहाँ पे ये है, देखिएगा, एक तरह से मिलिट्री पावर्स और रेवेन्यू कलेक्शन पावर्स किन के पास है? ब्रिटिशर्स के पास। और इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है नवाब बंगाल के पास थी। तो इसी को कहा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मूड, और यहाँ से हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा साउथ की जानिब, यानी मराठास की जानिब। अब देखिएगा, मैसूर वॉर्स, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मैसूर वॉर्स कितनी हुई थी, और कब और किसके बीच में हुई थी, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई थी। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, मैसूर वार, देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 और 1766 से लेके 1767 तक यहाँ ये चलती है। आधे बुक जो है सिर्फ 1769 भी लिख लेते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा, 1766 प्लस आप यहाँ पे कर सकते हो 1767, 69 भी लिख सकते हो। चलिए, अब ये बैटल जो है बिटवीन हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। हैदर अली, यहाँ पे क्या होता है, देखिए, मैसूर वार जब 1766 में होती है, तो हैदर अली इस वार को जीत लेते हैं। और जब वार को जीत लेते हैं, तो वार किस तरह से एंड होती है? ट्रीटी ऑफ मद्रास से। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की जाती है बिटवीन ब्रिटिशर्स और हैदर अली। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब और किसके बीच में साइन हुई थी। और यहाँ पे हैदर अली को क्या डिफीट मिली थी या जीत मिली थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में? तो हैदर अली ने पहली मैसूर वार जो है वो जीत ली थी, ये याद रख लेना है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो है वो 1780 से लेके 1784 में हुई थी। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैं भूल गया बोलना, यहाँ पे जो यहाँ के जो उस वक्त के एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, खाली गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, नॉट गवर्नर जनरल, बल्कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, गवर्नर ऑफ बंगाल वो थे वरलास्ट। याद रख लीजिएगा, वरलास्ट थे गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन थे? बिटवीन हैदर अली और वरलास्ट के बीच में, VARLAST, लास्ट के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तब भी आप इसको जो है वो देख लीजिएगा फिर से। वैरन हेस्टिंग्स जो है वो यहाँ के सेकंड एंग्लो, जब मैसूर वार हुई 1780 में, 1784 तक ये चली थी बिटवीन हैदर अली और वैरन हेस्टिंग्स।
ये इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। हैदर अली इस वार में जो है वो मर जाते हैं, उनको मारा जाता है, वो इंजरीज़ का शिकार होते हैं। उसके बाद फिर उसका जो है बेटा टीपू सुल्तान जो है वो 13 साल की उम्र में वॉर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो वार हार जाता है टीपू सुल्तान, और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की जाती है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो टीपू सुल्तान और वारन हेस्टिंग्स के बीच में साइन हो जाती है, और इसी तरह से वार जो है वो सेकंड एंग्लो मैसूर वार ख़त्म होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है वो 1790 और 1792 पे तक चलती है। उस वक़्त की जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार में एक तरह से टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे, जी हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो उनके बीच में जो है वो एक तरह से ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी इसलिए साइन होती है क्योंकि इसमें एक बार फिर जो है ब्रिटिशर्स हासिल करते हैं जीत, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो साइन की जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार पढ़ लेते हैं। फोर्थ एंग्लो, इसमें अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़ा, कम से कम 5 से 6 एमसीक्यूज़ आपको यहाँ से डेफिनेटली बन सकते हैं। यानी आप इसमें ऑलरेडी आप इसको अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, अगर आप इन नोट्स को खाली जो है वो ध्यान रखोगे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि एक यहाँ से एक अच्छा नया चैप्टर जो है वो इंडिया में स्टार्ट होता है। आप आगे भी पढ़ोगे उस चैप्टर को। एक तरह से टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड वेल्जली। मैंने अब तक जो है वो गवर्नर जनरल्स की बात की, पहले वारन हेस्टिंग की बात की, उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, वारन हेस्टिंग्स, उसके बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उसके बाद फिर अब लॉर्ड वेल्जले थे। जी हाँ, लॉर्ड वेल्जले ने सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड लाया था, और लॉर्ड जो है वो वारन हेस्टिंग के दौरान जो है वो एक तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अब टीपू सुल्तान और किसके बीच में लड़ाई होती है? लॉर्ड वेल्जले के बीच में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है 1799 में। इसमें क्या होता है, तो एक बार फिर जो है वो टीपू सुल्तान को हार मिलती है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं इस वार को, यानी लॉर्ड वेल्जले इस वार को जीत जाते हैं। अब यहाँ पे एक नया मोड़ आता है। कृष्णा राजा थर्ड, जी हाँ, कृष्णा राजा थर्ड एन इन्फेंट वाज एंथ्रोन्ड एज ए राजा ऑफ मैसूर। अब टीपू सुल्तान की जगह किसको राजा बनाया जाता है? राजा ऑफ मैसूर बनाया जाता है कृष्णा राजा थर्ड को। और ये एक इन्फेंट होता है, ये छोटा बच्चा होता है, तो उसका यहाँ पे ये करता क्या है, ये साइन करता है एक ट्रीटी, या सॉरी एक अलायंस साइन करता है, जिसको सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है इन क्वेश्चंस को, जैसे कि राजा कृष्ण राजा थर्ड एंड इन्फेंट राजा ऑफ मैसूर, ये भी जो है वो इनको बनाया जाता है। फिर सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस जो है वो साइन की जाती है, और ये साइन कौन करता है? कृष्ण राजा थर्ड साइन करता है सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस। अब एक बार फिर हम इसको रिकैप कर लेते हैं, आप देख सकते हो। रिकैप आप ज़रूर इसको कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। मैंने बात की थी जो है यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी से हमने स्टार्ट किया था। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 23 जून 1757 को होता है, और इसमें सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और ब्रिटिशर्स को जीत लेते हैं। वजह क्या थी इसकी? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में नवाब जो है वो सिराजुद्दौला को कौन कौन साथ नहीं देता है? मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। एक बार फिर जब मीर जाफ़र जो है वो साथ नहीं देता है, यानी सिराजुद्दौला जब बैटल ऑफ प्लासी में मर जाते हैं, यानी उनको मारा जाता है, तो मीर जाफ़र को बनाया जाता है किंग नवाब ऑफ बंगाल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक जो बैटल बिटवीन डच और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है इंडिया में, उस बैटल का नाम क्या है? कहाँ पे बैटल होती है? ये बैटल ऑफ बेदारा में होती है 1759 में। उसके बाद फिर हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगियर? इट वाज़ मीर कासिम। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर कासिम, जब बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ तो उसमें किन किन को डिफीट मिली थी? याद रख लीजिएगा, मीर कासिम को डिफीट मिली थी, जो कि नवाब ऑफ आउद सुजाउद्दौला को भी जो है वो डिफीट मिली थी, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को भी डिफीट मिली थी, क्योंकि इन तीनों ने एक अकॉर्ड किया था, यानी एक जो अलाइज बनाई थी। उसके साथ साथ फिर बैटल ऑफ बॉक्सर जो है 22 अक्टूबर 1764 को स्टार्ट होता है, और तीनों ही जो है वो डिफीट हो जाते हैं, और हेक्टर मुनरो जो है वो ब्रिटिश के जो है वो आर्मी जनरल थे। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ
इलाहाबाद साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या ख़ास बात होती है? ये साइन किसके बीच में होती है, किन के बीच में होती है? शुजाउद्दौला शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, जिसमें होता क्या है, इन विच ब्रिटिश गॉट दीवानी ऑफ को मैंने पहले ही बोला कि दीवानी ऑफ राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। ब्रिटिशर्स आल्सो एक्वायर्ड निज़ामत इनको मिली, यानी मिलिट्री पावर्स। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन और मिलिट्री पावर्स इनको मिले, और जो एक तरह से इनके पास ये एडमिनिस्ट्रेशन थी, और दूसरी जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नवाब ऑफ बंगाल के पास थी, और इसे कहा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। यहाँ से ड्यूअल फिर मैसूर वार स्टार्ट होते हैं 1766 में, जिसमें हैदर अली जो है वो जीत जाते हैं इस वार को, और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है बिटवीन हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वार होती है 1780 और 1784 में, जिसमें वैरन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच में लड़ाई होती है। हैदर अली इनिशियली जो है वॉर में मर जाते हैं, और टीपू सुल्तान उसकी जगह पे वॉर को कंटिन्यू करते हैं। टीपू सुल्तान यानी हम कह सकते हैं कि इस वार को हार जाते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वार को, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की जाती है, जिसकी वजह से वार एंड होती है। उसके बाद फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है 1790 में, 92 तक लॉर्ड कॉर्नवेल्स और टीपू सुल्तान के बीच में। कॉर्नवालिस जीत जाते हैं, यानी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होती है बिटवीन द टू। उसके बाद फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होती है बिटवीन टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेल्जले के बीच में। लॉर्ड वेल्जले जो है इस वार को जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स इस वार को जीत जाते हैं, और कृष्णा राजा थर्ड, जो कि एक इन्फेंट होता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, उसे एंथ्रोन किया जाता है एज अ राजा ऑफ मैसूर। जब उसे एक राजा बनाया जाता है, तो वो एक जो सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस है उसमें शामिल होते हैं, यानी उसके साथ वो मिल जाते हैं, लॉर्ड वेल्जले के साथ मिल जाते हैं। ये आज का लेक्चर था। आप इसी तरह से जो है वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। उसके साथ साथ जो भी जितने भी स्टूडेंट्स इस हमारे जो JK PSI का बैच है उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।